धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और लेकर आई हूँ मैं आपके लिए इस हफ्ते की आपकी करियर की टैरो गाइडेंस। अगर आप इस हफ्ते अपने करियर को लेकर कोई भी सवाल जो है उसको लेकर थोड़ी सी दुविधा में है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, या फिर अपने करियर को लेकर आप किसी भी तरीके के असमंजस में पड़े हुए हैं, तो फिर ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली आपके लिए है। एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग योर जॉब, करियर और बिजनेस, इनको दूर करने के लिए यहाँ पर आपको सलाह जो है वो मिलेगी। और टैरो की जो गाइडेंस है वो आपके लिए सिचुएशनली जनरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो इसीलिए टैरो की गाइडेंस जो है वो हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। अब ये टैरो गाइडेंस स्पेसिफिकली आपके लिए इसलिए है क्योंकि ना इसको आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जी, जो भी गाइडेंस, जो भी करियर के मामले में जो भी जवाब आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कैसे चुनेंगे ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। हमारे पास है ये 3 क्रिस्टल्स, राइट, और ये जो 3 क्रिस्टल्स हैं ये काफ़ी खास हैं। इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहला क्रिस्टल है ब्लैक टूरमैलीन। ब्लैक टूरमैलीन जो होता है ये आपको नेगेटिविटी से बचाता है, ये प्रोटेक्शन देता है। सेकंड क्रिस्टल जो हमारे पास है दिस इज व्हाइट या फिर क्लियर क्वार्ट्ज। ये जो क्रिस्टल है ये आपको क्लैरिटी देता है, ये आपके अंदर की कंफ्यूजन को हटाता है। और तीसरा जो क्रिस्टल है दिस इज द पिंक और द रोज क्वार्ट्ज, और ये जो क्रिस्टल है ये आपको प्यार जो है वो देता है। बेसिकली आपकी लाइफ में सक्सेस एंड लव को एक साथ लेकर आता है। तो ऐसे में ये तीनों जो क्रिस्टल्स है इनमें से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो हो जाती है आपकी पाइल। तो अगर आपको ब्लैक टूरमैलीन पसंद आता है तो आपके लिए है पाइल 1, अगर आपको क्लियर क्वार्ट्ज पसंद आता है तो आपके लिए है पाइल 2, और अगर आपको रोज क्वार्ट्ज पसंद आता है तो आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले मन में एक गहरी सांस लीजिए और उस क्रिस्टल को चूज कीजिए जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और अपनी पाइल की तरफ बढ़िए। फिलहाल शुरू करते हैं हम ब्लैक टूरमैलीन यानी कि पाइल 1 से। तो अगर आपने चुना पाइल 1 यानी कि ब्लैक टूरमैलीन तो फिर ये है आपके लिए आपकी इस हफ्ते की करियर गाइडेंस। सबसे पहली चीज जो कि मैं ऊपर से देकर कह सकती हूँ वो है ये कि भाई सिचुएशन जिसमें अभी आप हैं वो काफी डिफिकल्ट है, मगर वो सिर्फ देखने में डिफिकल्ट है। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि जितनी भी डिफिकल्टीज होती हैं ना वो एक टाइम पर एंड भी होती हैं। समस्याएं जो हैं, मुश्किलें जो हैं वो ख़त्म भी होती हैं, और इस चीज़ को आपको अपने मन में, अपने दिल में रखना होगा। तो इसके साथ शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला जो मैं आपको चीज़ बता सकती हूँ वो है कि आपका जो पास्ट कार्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपका पास्ट कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपकी तरफ कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो आई थी। हो सकता है कि अबाउट 10 महीने पहले या 10 हफ्ते पहले तक अराउंड ये आई हो, ठीक है। 10 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर दिस। मे बी 10 जो है वो शायद आपका पैकेज जो है या आपका मंथली सैलरी जो है, कुछ भी अकॉर्डिंग टू दैट वो कुछ उस हिसाब से हो सकता है, ठीक है। अब ये जो आपको दिया गया था, जो ऑफर आपको करा गया था, इसको आपने अनसुना कर दिया। जी, ये वो ऑफर है जो कि आपने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपको लगा कि यार नहीं, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर आई एम फाइन। आपको मन में ऐसा आया कि यार पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इस बड़े ऑफर के लिए या जो भी ये चीज़ है इसके लिए अगर मैं जाता हूँ तो आई विल बी एबल टू कंटिन्यू वर्किंग और आई विल बी एबल टू कंटिन्यू लिविंग द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वांट टू हैव। अब क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपके साथ हुई तो आपको लग रहा है कि यार अब क्या करें, मतलब आई एम नॉट एबल टू वर्क थ्रू, आई एम नॉट एबल टू गो फर्दर बियॉन्ड दिस। मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर मैं खुश हूँ, यहाँ पर मुझे मेरे घर के लिए इनफ पैसे मिल रहे हैं, मेरे लाइफ स्टाइल जो उसको सपोर्ट करने के लिए इनफ पैसे मिल रहे हैं। तो आप इस वजह से अपने पुराने वाला जो ऑफर था वो आप भूल गए, ठीक है। अब क्या हुआ है ना कि मैं आपको इसके लिए एक ही चीज़ यही बताती हूँ कि वो पुराना वाला ऑफर जो है वो जिस इंसान के पास गया, या तो आप उसे जानते थे या फिर उस पोजीशन या फिर उस नौकरी या उस कंपनी को आप बहुत प्यार से और बहुत गहरी नज़रों से, ठीक है, उस पर लिटरली आप नज़रें गड़ाए हुए बैठे हुए थे। नज़रें गड़ाए हुए बैठे हुए रहने के कारण आपको ये पता चला कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और क्योंकि आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की इसकी वजह से परेशानियाँ जो हैं वो अलग तरीके से आ रही हैं। अब बढ़ते हैं हम आपके प्रेजेंट वाला जो कार्ड है उस पर, एंड दिस इज व्हाट टेल्स मी दैट यू हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन व्हाट यू आर डूइंग। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो भी फैसले हम करते हैं, जो भी काम हम लेते हैं, व्हाटएवर वी डू, हम जहाँ पर भी जिस मुकाम पर भी होते हैं वो हमारे लिए हमेशा गाइडेड होता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि यार पता नहीं मैंने शायद गलत डिसीजन है वो ले लिया है, बट आई विल स्टिक थ्रू till the time that I don't find the lessons or I don't find the kind of work that I need to do, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। आपने जो इतनी मेहनत की, अगर आपको लग रहा है कि लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको यूनिवर्स से जिस तरीके का अप्रिसिएशन है वो नहीं मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, आपको वो अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे मिलेगा। ये आपका फ्यूचर है,
ठीक है, इन दिस फ्यूचर एज यू कैन सी देयर इज एन ऑफर बीइंग मेड, ठीक है। मे बी कोई ऐसा बहुत पेट प्रोजेक्ट है आपका, कोई ऐसी चीज़ है आपकी जिसको लेकर आपको बहुत प्यार है, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर मे बी पोजिशन है, मे बी कोई प्रोजेक्ट है, मे बी कोई बिजनेस है, या कोई हॉबी भी है जिसको लेकर आपको बहुत प्यार है, लेकिन जो पैसे भी आपके लिए थोड़े बहुत बना रही है, ठीक है। अब उसको लेकर आपको कोई बहुत अच्छा ऑफर जो है वो जल्द ही आएगा और उस ऑफर के लिए आपको रेडी रहना होगा। जी, अपनी हॉबी या अपनी जो भी साइड बिजनेस आप करते हैं उसको लेकर थोड़ा सा और अपने टैलेंट को ब्रश अप कीजिए, उसको लेकर थोड़ा अपने आप को और सटीक और फोकस्ड बनाइए, क्योंकि उसी से आपको आने वाला ऑफर जो है वो मिलेगा। अगर स्पेसिफिकली मैं कुछ लोगों के लिए मैसेज जो है वो देख पा रही हूँ कि अगर पैसों की समस्या आपको थी या अपना लाइफस्टाइल सपोर्ट करने में आपको परेशानी हो रही थी, तो वो समस्या जो है आपके लिए ज़रूर हल होगी। मगर उसके लिए अभी एक तो जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, और दूसरा आपकी हॉबी या आपका जो भी एक साइड बिजनेस है जो कि आप कर रहे हैं उसके टैलेंट को ब्रश अप करते रहें। यही है आपके लिए इस हफ्ते की टैरो वीकली गाइडेंस। अब चलते हैं अगली पाइल की ओर। अगर आपने चुना पाइल 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये रीडिंग है आपकी। ऊपर मैं आपको ये बता सकती हूँ सबसे पहले तो कि अगर आप कोई ऐसे हैं जो कि किसी भी तरीके की हीलिंग जो है वो करते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ करते हैं, आप फिजिकल हीलिंग करते हैं, आप मेंटल हीलिंग करते हैं, आप इमोशनल हीलिंग करते हैं, जिस भी तरीके की हीलिंग अगर आप करते हैं, स्पेशली इन अ करियर एज अ प्रोफेशन, तो फिर आपको एक सिंपल सी चीज़ जो है वो ये कही जा रही है कि देखिए आपके पास हाँ कुछ टूल्स हैं टू हेल्प पीपल आउट ऑन गेटिंग सम काइंड ऑफ हीलिंग फॉर देमसेल्व्स। आपके पास सिर्फ वो टूल्स हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी की हीलिंग खुद नहीं कर सकते। Somewhere or the else that healing has to come through from the person's spirit। जो इंसान है उसको खुद भी ये लगना चाहिए कि हाँ मुझे अपने आप को बेहतर करना है, और दूसरा देखिए भगवान होता है बीच में। आप जब आते हैं आप सिर्फ एक जरिया होते हैं, आप बहुत खूबसूरत काम जो है वो कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। मगर हाँ, अगर कोई बीच में सेटबैक भी आता है तो उस चीज़ से आप परेशान बिल्कुल मत होइए। इसके साथ ही चलते हैं सबसे पहले कार्ड की तरफ। दिस इज द कार्ड, ठीक है, और ये कार्ड जो है मुझे प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता रहा है। देखिए आपको खुद भी अपनी बॉडी के लिए थोड़े से रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है इस वक्त आपको शायद गले की थोड़ी सी परेशानी आ रही हो या पीठ की थोड़ी सी परेशानी आ रही हो। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि 1-2 दिन का रेस्ट ले लीजिए। हो सके तो एटलीस्ट एक ऑफिस से हाफ डे जो है वही आप ले लीजिए, क्योंकि ये आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है इस वक्त उसको ड्रेन कर रहा है। जी, आपने बहुत सारी मेहनत जो है वो करी है, बड़े सारे लोगों के सामने आपको रिकॉग्निशन भी मिला है, मगर इस रिकॉग्निशन तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं आपने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि आने वाले जो मौके हैं वो आपके लिए और भी अच्छे होने वाले हैं। अगर आपकी जॉब में कहीं ट्रैवलिंग है या फिर कहीं कुछ कॉन्फ्रेंसेज या कुछ आप करते हैं, तो फिर आपके लिए आने वाला जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी, अगर आपके लिए कोई कॉन्फ्रेंसेज या फिर कोई ऐसे पब्लिक प्रेजेंटेशन की बात जो है वो आती है तो वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो पब्लिक प्रेजेंटेशन, ये जो कॉन्टैक्ट बिल्डिंग जो आप करेंगे इस समय, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसका बहुत ज़्यादा ये नहीं, ये तो बहुत ही छोटी सी जगह है, मे बी किसी इट कुड बी एज स्मॉल एज कि किसी गांव में या किसी छोटे से कस्बे में आपको जाकर बच्चों को जो है बस अपने बारे में थोड़ा सा बताना है, अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताना है। भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है बहुत ही छोटी सी चीज़ है, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये छोटे छोटे जो एडिशंस होते हैं आपकी लाइफ के, यही कल को बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बटरफ्लाई इफेक्ट। वो चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी, आपके ये छोटे छोटे इंटेंशन, बूंद बूंद जो है, यही आपका घड़ा जो पूरा भरने वाले हैं। तो अभी की जो मेहनत आप कर रहे हैं, स्पेशली कॉन्टैक्ट बिल्डिंग में, स्पेशली फॉर गोइंग एंड प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एंड यू वर्क टू अदर पीपल विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरनल एजेंडा। कुछ लोग होता है ना, किसी न किसी मंशा के साथ जाकर ही वो चीज़ें जो है वो बोलते हैं। नहीं, बिना मंशा के जहाँ पर आप काम करते हैं वही आपका सच्चा पुण्य, वही आपका सच्चा इंटेंशन होता है फॉर द यूनिवर्स, वो आपको मिलने वाला है। अब आती हूँ मैं आपके आने वाले समय पर। आने वाला समय जो है ना, ये आपके आज के समय से जुड़ा हुआ है। जी, अब मैं आपको बताती हूँ क्यों ज़रूरी है कि चाहे कोई छोटी सी जगह हो जहाँ पर आपको अपना काम जो वो दिखाना पड़े, आप ज़रूर दिखाइए। ये जो छोटी जगह है ना, यहीं से आपको कोई नोटिस करने वाला है, यहीं से आपके ऊपर अलग अलग लोगों की नज़र होने वाली है। फिजिकली ना सही, वर्चुअली भी आपके ऊपर नज़र जो है वो ज़रूर रहने वाली है। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो आपका काम जो है वो पकड़ने वाला है कोई, आपका काम जो उसे पकड़कर उसको वायरल बनाने वाला है कोई। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इस चीज़ को लेकर बिल्कुल खुले दिमाग में रखें, क्योंकि एक बार ये हो गया, उसके बाद अगर आप वो हैं जो अपने काम को और भी देशों में फैलाना चाहते हैं, और भी सिटीज़ में फैलाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने जॉब को, अपनी पोजीशन को और बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए वो मौका
आज की मेहनत पर बिल्ड होकर अपने आप आएगा। आपके लिए वो मौका जो है एक्चुअली किसी जादू की तरह आने वाला है। आई एम नॉट इवन गोइंग टू लाई अबाउट इट। और ये जो आपको आने वाला है ना, ये कोई काफ़ी बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी तरफ से आपको ये मौका जो है वो दिया जाएगा। सम वेरी एस्टैब्लिश्ड पर्सन, प्लेस और ब्रांड इज द वन हु विल पिक यू अप, जिसकी वजह से आपको ये जितनी मेहनत जो आप अभी करें, जो आपको लग रहा है कि बड़ी फ्रिवलेस सी है, छोटी सी है, पता नहीं इसका कुछ होगा कि नहीं होगा, ये आपको अभी मिलेगी। ठीक है, सो अपनी तरफ से कोई भी कमी जो है मत रखिए, कोई कोताही मत बरतिए, अपनी मेहनत को करते रहने दीजिए। छोटे छोटे मौकों का भी पूरा फायदा उठाइए और आने वाले समय में इसका पूरा लाभ, इसका पूरा प्रॉफिट जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इट इज़ एक्चुअली अ ग्रेट सेलिब्रेशन फॉर यू, जो कि मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट टू यू। और अब चलते हैं हम पाइल 3 की तरफ। अगर आपने चुना है रो स्क्वाड्स यानी कि पाइल 3, तो फिर ये है आपकी रीडिंग। और ऊपर से आपकी रीडिंग जो है उसको देखकर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक तो आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि मेहनत जो आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपको आपका फल जो है वो नहीं मिल रहा है। यस, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो काम है ना वो आपको वो रिजल्ट नहीं दे रहा है जिसको लेकर आपने ये मेहनत जो है वो करी थी, एंटिसिपेट जितना किया था, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो पोजीशन है, चाहे वो पैकेज है पैसे का, विच एवर वेज। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट कार्ड जो है ये वो है, ठीक है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि ये बंदा जो है इसके पास सारी की सारी जो नॉलेज है वो है, इसके पास सारे के सारे जो काम की चीज़ें हैं वो हैं, मगर बावजूद इसके ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। आपने बड़े लंबे समय से शायद इंतज़ार करा भी होगा, छोटे मोटे काम जो हैं उनको आप करते रहे होंगे मीनवाइल, ये सोचकर कि यार मेरे टैलेंट्स जो हैं उनके लिए सही जगह तो नहीं मिल रही है, मुझे आई विल वेट फॉर माय राइट अपॉर्चुनिटी, और इसके बाद में जब सही मौका जो मुझे मिलेगा उसके ऊपर मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जहाँ पर ये बात आती है, देखिए सही मौका जो है वो अभी तक आया नहीं है। तो क्या हो रहा है ना कि सही मौका जो है जब आप तक आ भी रहा है तो भी आप अपने इस पुराने वाला जो मौका है इस पर स्टिक कर जा रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। देखिए, ये जो है ये है आपका कार्ड, और इस रीडिंग में इस कार्ड का आने का मतलब है कि आपको बड़े सारे अलग अलग ऑफर्स जो है वो भी आ रहे हैं, मगर बावजूद इसके आप उन ऑफर्स की तरफ ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है ऑफर आया, मगर अभी मेरे पास जो है ना वो ठीक है, जब मुझे इससे और बड़ा ऑफर आएगा मैं तब अपना जॉब को जो है वो स्विच करूंगा, मैं तब अपने काम जो है उसको स्विच करूंगा। लेकिन आपके लिए ना इस वक्त एक बहुत बड़ी वार्निंग जो है वो भी आ रही है, और वो वार्निंग जो है वो आपके फ्यूचर के लिए है। यहाँ पर देखिए, अभी आपको मौके जो है वो मिल रहे हैं स्विच करने के, मगर आगे क्या पता ये मौके उस हिसाब से ना मिले। आप अभी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो भी थोड़ा सा आगे बढ़ने पर भी आप आगे ही बढ़ेंगे ना, पीछे तो नहीं जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ जो है, ये बात जो है ये आपको समझनी होगी। अभी जो ऑफर्स आपको आ रहे हैं ये बड़े क्रिएटिव हैं, भले ही आपको लग रहा है कि ये यार अभी मुझे मे बी 10,000 रुपये पर महीने मिल रहा है, यहाँ पर मुझे सिर्फ 11,000 रुपये और महीने मिलेगा, मगर फिर भी वो आपको 11,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं। यू आर स्टिल इम्प्रूविंग फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ। लेकिन क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, जब तक मुझे 15,000 रुपये प्रति महीने नहीं मिलेंगे तब तक मैं शिफ्ट नहीं करूँगा, ये सोच जो है आपकी आपको थोड़ी सी बदलनी होगी। आपके लिए ये बहुत सिंपल सी चीज़ आ रही है कि देखिए, अभी अगर आप अपने चेंजेस जो हैं उनकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, अगर आप अभी अपने प्रोज एंड कॉन्स को मेजर करके आगे नहीं बढ़ते हैं, आने वाली पोजीशन, जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ते हैं, तो फिर आने वाले समय में आपके आसपास के लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। और ये वैसे मैं ये चीज़ नहीं मानती, टू बी ऑल इन ऑल ऑनेस्टी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम जो है अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, मगर वही चीज़ है कि अगर हम डर जाते हैं तो अपनी सिचुएशंस को हम इम्प्रूव नहीं करते हैं। अगर आप डर गए तो फिर आप जिस पोटेंशियल तक आगे बढ़ सकते हैं, आपने जो इतना टैलेंट अपने अंदर जमा किया हुआ है उसको आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको आप आगे बढ़ाने को चूज़ नहीं करेंगे उस ऑप्शन को, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे ना, है ना। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, जॉब है, बिजनेस है, या फिर जिस कोई कोलैबोरेशन है, उसको आप लें, उसको आप चूज़ करें। जब आप उसे चूज़ करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना अभी अगर इस डर में आप रह गए तो फिर आगे बढ़ने में बहुत परेशानी होगी दोस्त, और तब वो मौके और वो कोलैबोरेशन शायद आपको ना मिले जो आपको अभी मिल रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ कि कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको हम आज से 3 या 4 साल पहले नहीं जानते थे,
मगर अब उनके स्टॉक्स और शेयर्स जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। ये कुछ वैसी वाली ही बात है। तो अभी से प्रिपेयर हो जाइए, अभी से अपना काम जो है उसको शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी से अपने कोलैबोरेशंस, अपनी पोजीशंस को चूज करना शुरू कीजिए, तभी आप आगे जाकर एक ऐसी पोजीशन पर होंगे जहां पर आप सब लोगों को लीड कर पाएंगे, ना कि एक कोने में बैठे और बस सिर्फ अपना काम करते रहेंगे और ये सोचकर कुड़ते रहेंगे कि यार काश मैंने वो चीज़ जो है या मैंने वो मौका जो है उसका सही इस्तेमाल कर लिया होता। तो ये थी आपके लिए आपकी करियर एडवाइस। तीनों ही पाइल्स जो इनकी करियर एडवाइस इसके साथ ही खत्म होती है। आपने कौन सी पाइल चुनी मुझे नीचे 1, 2 या 3 सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।